बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? हम सब ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज के व्लॉग में हम करेंगे शादी के लिए पैकिंग। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हम अपना आज का व्लॉग। आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल, क्योंकि आज हम कर रहे हैं शादी के लिए पैकिंग। जैसे कि पिछले ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मेरे भांजे की शादी है और उसी के लिए तैयारियां चल रही हैं। तो कपड़ों की स्टिचिंग वगैरह तो मैंने कंप्लीट कर ली थी और उसके बाद शॉपिंग भी की। शॉपिंग का ब्लॉग भी मैंने आपके साथ शेयर किया और आपको बताया कि कम खर्च में अपने बजट में रह के हम किस तरह अच्छी शॉपिंग कर सकते हैं। आज मैं आपको बताऊँगी कि मैं शादी के लिए पैकिंग कैसे करती हूँ। आप एंड तक रहिएगा मेरे साथ। इंशाल्लाह आपको बहुत सी पैकिंग के लिए टिप्स और ट्रिक्स मिलेंगी। तो सबसे पहले तो मैं अपने बहन भाइयों का शुक्रिया अदा करती हूँ जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्हें मेरी बातें मोटिवेट करती हैं, मतलब कि वो कुछ ना कुछ सीखते हैं मेरी वीडियो से। और मेरी भी यही कोशिश होती है कि मैं ऐसे व्लॉग्स बनाऊं कि जिससे कुछ ना कुछ आप लोगों को सीखने को मिले। इससे आपका भी फ़ायदा होगा और मेरे लिए भी सदका जारिया होगा। शादी की पैकिंग के लिए सबसे पहले जो मेरी ट्रिक है वो ये है कि मैं शादी की पैकिंग एक दिन पहले ही स्टार्ट करती हूँ, ताकि मेरे पास टाइम ज़्यादा हो और पैकिंग भी अच्छे से हो जाए। और अगर कोई चीज़ मैं भूल भी जाऊँ तो बाद में मुझे याद आए तो मैं वो भी रख लूँ। अगर जिस दिन हमने जाना है उसी दिन पैकिंग करेंगे तो फिर टाइम कम होगा और जल्दी जल्दी में हम अक्सर जो है काफ़ी चीज़ें भूल भी जाते हैं। तो इसीलिए मैं एक दिन पहले से जो है पैकिंग स्टार्ट कर देती हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैंने बैग शैग साफ़ करके तो अपने जो फैंसी ड्रेस हैं वो पैक कर लिए हैं। जैसे कि स्टार्ट में आपने देखा हमारे फैंसी ड्रेस। और फैंसी ड्रेस को पैक करने का जो ट्रिक है वो ये है कि सबसे पहले मैं जो ड्रेस हैं उनको उल्टा करती हूँ, फिर तय लगा के सब ड्रेस को लैदा सूट पैकिंग में पैक कर लेती हूँ। अलहदा से पैक करने से ये फ़ायदा होता है कि ड्रेस ख़राब नहीं होते और उनको अलहदा बैग में पैक करना भी ज़रूरी है ताकि उनका जो काम है वो ख़राब ना हो। और उसके बाद मैंने उनको इस तरह से टेची केस में रखा है कि उनके ऊपर दबाव भी ना पड़े। दबाव पड़ने से भी ड्रेस जो है वो ख़राब हो जाते हैं। और इस तरह से उनको रखा है कि जैसे मुझे ज़रूरत है। जैसे सबसे नीचे मैंने वलीमे के ड्रेस रखे हैं, उसके ऊपर मैंने बारात के लिए ड्रेसेस रखे हैं और सबसे ऊपर मैंने मेहंदी के लिए ड्रेसेस रखे हैं। और इनके अलावा मैंने जितने हमें कैजुअल ड्रेसेस चाहिए थे वो भी मैंने सारे रख लिए हैं। तो अभी बारी है ज्वेलरी की। तो जो ड्रेसेस मैंने पहले निकाले हैं उनके साथ मैंने मैचिंग ज्वेलरी भी निकाल ली है। और ज्वेलरी को भी मैं इसी तरह से लैदा रखूँगी। जो मेहंदी के लिए हमें ज्वेलरी चाहिए वो मेहंदी के ड्रेसेस के साथ रखूँगी और जो बारात पे हमने ज्वेलरी पहनी है वो बारात के ड्रेसेस के साथ रखूँगी। और इसी तरह वलीमे की जो ज्वेलरी है वो वलीमे के ड्रेसेस के साथ ही रखूँगी। इससे ये फ़ायदा होगा कि हमने वहाँ पे सबको रेडी भी करना होता है, मेकअप करना होता है और हमारी जो ख़ुद की तैयारी है उसके लिए हमें टाइम बहुत कम मिलता है। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि हमें ज्वेलरी जो है ढूंढना नहीं पड़ेगी, तो टाइम भी हमारा बचेगा। आसानी से जो हम ज्वेलरी अपनी ड्रेसेस के साथ ही निकाल के तो रेडी हो जाएंगे। ज्वेलरी को पैक करने की मेरी ट्रिक्स जो हैं वो ये हैं कि मैं ज्वेलरी को हमेशा पैकिंग में ही रखती हूँ। ज्वेलरी की जो पैकिंग है इसको मैं वेस्ट नहीं होने देती। ज्वेलरी हमेशा पैकिंग में ही रखती हूँ, इससे ज्वेलरी ख़राब नहीं होती, काली नहीं होती। और अक्सर ज्वेलरी के ऊपर नग्स भी लगे होते हैं तो वो भी ख़राब नहीं होते। ज्वेलरी जो है इस तरह सेफ़ रहती है और ज़्यादा टाइम तक चल जाती है। अभी वहाँ पे भी यूज़ करने के बाद मैं ज्वेलरी को वापस इसी तरह से पैक करके रखूँगी। और दूसरी जो ट्रिक है वो ये है कि जितनी भी फ़ीमेल्स हैं जिनकी भी ज्वेलरी मैंने पैक करनी है, पहले मैं एक फ़ीमेल की कंप्लीट तीनों फंक्शंस की ज्वेलरी पैक करती हूँ, फिर दूसरी की। इससे भी आसानी होती है और कोई चीज़ फिर भूलती नहीं है, तो सबकी ज्वेलरी जो है वो अच्छे से पैक हो जाती है। और मेल्स की तो ज़ाहिर है कि कोई ऐसी चीज़ नहीं होती। छोटे बेटे की वॉच या ऐनक वगैरह ग्लासेस वगैरह होती हैं तो वो भी फिर मैं साथ में रख लेती हूँ। तो ये मेरी जो है ज्वेलरी को पैक करने की ट्रिक्स हैं। और ज्वेलरी को पैक करने की तो मेरी यही ट्रिक्स है, यही ट्रिक्स मैं फ़ॉलो करती हूँ और मेरे लिए आसानी होती है।
किसी भी फंक्शंस पे मेरा टाइम वेस्ट नहीं होता, आसानी से मुझे ज्वेलरी मिल भी जाती है और ज्वेलरी जो है वो इस तरह से सेफ़ भी रहती है। तो यहाँ पे एक फ़ंक्शन के लिए ये मैंने ज्वेलरी पैक की है और इसी तरह से मैं तीनों फंक्शंस की लहदा ज्वेलरी पैक कर लूँगी और उनके ड्रेसेस के साथ ही रख दूँगी। अच्छा जी, ज्वेलरी तो पैक हो गई है और अभी बारी है मेकअप की पैकिंग की। तो मेकअप का भी जितना सामान मुझे चाहिए वो मैंने सारा यहाँ पे निकाल के अच्छे से साफ़ करके रख लिया है। तो अभी मैं मेकअप की भी पैकिंग करूँगी। मेकअप की पैकिंग की एक ट्रिक ये भी हो सकती है कि जो शेड हमने जिस फंक्शन पे लगाना है, लिपस्टिक, नेल पेंट का या फिर आई शेड का, हम उसको सेपरेट से भी रख सकते हैं। तीनों फंक्शंस के लिए सेपरेट जो है शेड भी रख सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मैंने वहाँ पे सबको तैयार करना है। तो इसके लिए मुझे कभी भी किसी भी शेड की ज़रूरत पड़ सकती है। तो मैं जो अपना मेकअप का सामान है वो सारा एक ही जगह पे रखूँगी और मेकअप को भी मैं पैकिंग में रखती हूँ क्योंकि ये सफ़र के दौरान जो है वो ख़राब ना हो, टूटे ना, बस एहतियात के साथ ही इसी तरह से पैकिंग करूँगी कि जो मेकअप का सामान है ये ख़राब ना हो। अच्छा, मेकअप की पैकिंग के लिए भी मैं इसी तरह से करती हूँ कि जहाँ से मैंने मेकअप स्टार्ट करना होता है वहीं से मैं अपनी सारी चीज़ें रखना स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि सबसे पहले तो बेस बनानी होती है, तो सबसे पहले मैं बेस का सामान निकालती हूँ। उसके बाद आई शेड्स, ब्लश ऑन और कंसीलर वगैरह, इस तरह जिस तरह भी मैंने यूज़ करना होता है मेकअप का सामान, मैं वैसे पहले सारा निकाल लेती हूँ। और उसके बाद जो है हेयर स्टाइलिंग के लिए मुझे जितना सामान चाहिए होता है वो मैं सारा कंप्लीट कर लेती हूँ, पिन्स वगैरह और हर चीज़। और फेशियल का भी सामान इसी तरह से मैं जो है कंप्लीट कर लेती हूँ। स्टेप बाय स्टेप जिस तरह मुझे चीज़ की ज़रूरत होती है मैं उसी तरह से पहले सामान को निकालती हूँ और उसके बाद फिर मैं साफ़ करके उसको पैक कर लेती हूँ। तो इससे भी जो है कोई चीज़ रहती नहीं है, भूलती नहीं हूँ मैं। तो इस तरह सारा जो कंप्लीट सामान है मेकअप का, हेयर स्टाइलिंग का, फेशियल, वैक्स वगैरह, वो कंप्लीट जो है वो अच्छे से पैकिंग हो जाती है। और मेरी कोशिश होती है कि मैं अपना सामान जो है वो कंप्लीट करके लेके जाऊँ ताकि वहाँ जाके कोई परेशानी ना बने और दोबारा से मुझे कोई चीज़ परचेज़ ना करनी पड़े। तो इसलिए मैं सारी चीज़ें जो है अपनी कंप्लीट कर लेती हूँ और स्टेप बाय स्टेप रखती हूँ। जिस तरह मुझे चीज़ को सामान को यूज़ करना है उसी तरह से मैं स्टेप बाय स्टेप सारा सामान पहले निकालती हूँ, फिर उसको अच्छे से पैक कर लेती हूँ। और इसी तरह से मैं अपना सारा सामान कंप्लीट पैक कर लेती हूँ और साथ में कुछ मेडिसिन भी रख लेती हूँ, जैसा कि पेन किलर हैं, सर दर्द की टैबलेट या फ़ीवर की। तो इस तरह से कुछ मेडिसिन भी जो है ज़रूरी, वो भी साथ में रखना ज़रूरी है। ख़ास करके जब हम कोई लंबा सफ़र करते हैं तो उस वक़्त मेडिसिन जो है हमारे पास होनी चाहिए। अच्छा जी, मेकअप की तो पैकिंग होगी और अभी लास्ट में बारी है जूतों की। तो अपने ड्रेसेस के साथ मैचिंग जूते भी मैंने निकाल के अच्छे से साफ़ करके डिब्बों में पैक कर लिए हैं और ये भी मैं भी किसी बैग में रख लेती हूँ। और जूते पैक करने की भी यही ट्रिक है मेरी कि मैं बस डिब्बों में रखती हूँ अच्छे से साफ़ करके, तो इस तरह ख़राब नहीं होते। और जो सबसे लास्ट फंक्शन पे मुझे जूते चाहिए वो मैं पहले सबसे नीचे रखूँगी और ये मैं जूते आपको दिखा भी देती हूँ। और इसके बाद के जो फंक्शन के जूते हैं वो इसके ऊपर आ जाएंगे और जो सबसे पहले हमें जूते चाहिए वो मैं सबसे पहले रख लूँगी। तो इस तरह से जो है मेरे जूतों की भी पैकिंग हो जाएगी। और ये जूते बस मैं अपने हिसाब से ही रख रही हूँ, जैसे जैसे मुझे चाहिए उसी हिसाब से मैं इनको पैक कर रही हूँ। और आप लोग भी जूते देख लें क्योंकि फिर बाद में मुझे कमेंट्स आते हैं कि आपने हमें अपने जूते नहीं दिखाए, अपनी ज्वेलरी नहीं दिखाई, अपने ड्रेसेस नहीं दिखाए। तो ज्वेलरी और जूते तो मैंने कुछ आप लोगों को दिखा दिए हैं और ड्रेसेस पे इंशाल्लाह मैं शादी से फ्री होके एक कंप्लीट व्लॉग बनाऊंगी, तो उसमें मैं आपको अपने सारे ड्रेसेस भी दिखाऊंगी। तो इस तरह से मैंने अपने हिसाब से सारे जूते जो हैं वो सेट करके रख लिए हैं। और मेहंदी के फंक्शंस के लिए सबके खुस्से हैं, तो खुस्से जो हैं वो मैं सबसे एंड पे रखूँगी लास्ट में, ताकि उस वक्त हमें निकालने में आसानी हो।
तो इस तरह से जो है हमारी आज शादी की पैकिंग तो कंप्लीट हो गई है। हमने जाना कल ही है, और अगर कल तक कोई चीज़ रह भी गई होगी, याद आएगी तो वो मैं बाद में रख लूँगी। कल हम नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर तैयारी करेंगे और उसके बाद फिर हम जाएंगे। और कल का व्लॉग भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो इसी के साथ आज का व्लॉग इधर ही ख़त्म करते हैं और मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। और अगर आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। और वो जो लाल वाला बटन है उस पे भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा, और मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।